इमरान साहब, बात इतना कुछ हो गया, समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें। चले, एतमाद के वोट से अनएक्सपेक्टेड था और आपको लग रहा है कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट हुआ और खान साहब की फतह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ये जो पीटीआई ने और काफ लीग ने सोचा हुआ था उसी तरह से हुआ है। बल्कि शायद ये, अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई ने जो सोचा था या इमरान खान साहब ने सोचा था, तरीका तो वही हुआ है, लेकिन शायद उसमें भी 1-2 दिन की ताख़ीर हो गई है। अगर उनके बस में होता तो शायद इससे भी जल्दी हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों जो अपोजिशन थी पंजाब में, यहाँ पंजाब असम्बली में अपोजिशन, उनको ये जोम था कि शायद वो लोग नहीं आएंगे या उनके लोग बट जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे या जो भी इवन कि आज में ये जोम था, गलत फहमी थी या कोई उनको गारंटी मिली हुई नहीं? थी? कोई ऐसी गारंटी नहीं थी। गारंटी होती तो आपके सामने ये गारंटी कार्ड आ जाता। अभी आप ये देखें कि आज मैं अता तारड़ साहब को अभी एक टीवी शो में सुन रहा था, तो आज भी कह रहे थे कि जी मेरी गिनती के मुताबिक तो 180 या 181 वोट ही बनते थे, वहाँ इनके मेंबर इतने थे, ये पता नहीं गिनती में 186 कैसे हो गए। दोबारा अता तारड़ ने सियासत नहीं छोड़ी, उन्होंने तो ऑनियर कहा था सियासत छोड़ देंगे। ये तो उनको पूछ लेते हैं वैसे किसी शो में बुला के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें शायद अब भी ये इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इस तरह से हो गया है। मामला सिर्फ इतना है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने असल में ये बड़ा रिस्क लिया है और बड़े अपनी आखिरी ये जो पत्ता है वो भी खेल दिया है, इसलिए कि वो जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। तो जो हमने पढ़ा सुना या देखा है वो ये है कि किस्मत जो है हमेशा वो दिलेर फैसले करने वालों का साथ देती है। अब इमरान खान का जो ये फैसला है, जो उन्होंने रिस्क लिया या दिलेरी के साथ फैसला किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पंजाब की अपोजिशन को या आप पीडीएम को कह लें कि उसे मजीद बैकफुट पे धकेल दिया। बिल्कुल ठीक। चलिए मैं इस पे आती हूँ। अभी पीएमएलएन की जो इसमें फैसले भी हुए हैं और जो इनको मार पड़ी है उसकी वजह क्या है, लेकिन पहले मैं चौधरी साहब से, चौधरी साहब हिकमत अमली तो बड़ी ज़बरदस्त थी, ये तो सभी तारीफ कर रहे हैं और वाकई जिसको कहते हैं बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया है, वो वाली सूरत हाल थी। लेकिन एक उसी शाम जो खान साहब ने तकरीर की थी उसमें तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ये गिले करते दिखाई दे रहे थे कि पूरी कोशिश की गई है कि उनके मेंबर्स जो हैं वो तोड़ लिए जाएं, इत्मीनान का वोट वो ना दें और वगैरह, लेकिन फिर सब लोग पहुंच भी गए। तो क्या वाकई ये समझा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई, न्यूट्रल हो गई सही मानों में, या फिर ये समझ लिया जाए कि एमपीएस इतने तगड़े हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी बात में आए बगैर उन्होंने फिर भी वही काम किया? शमीना, मेरा ख्याल ये है कि जो इस इत्मीनान के वोट से पहले जो होता है, कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे इस चीज़ का तासर जाता है कि प्रेशर तो बिल्कुल डाला गया। एमपीएस ने आके बताया, कुछ जो एमपीएस जो हैं वो बग़ैर किसी वजह के वो जो नहीं आए, लेकिन जो कैलकुलेशन जो है वो उसमें गड़बड़ हुई है एमपीएस की। देखिए, जो एतमाद के वोट से जो मुझे एक बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, और ये जिस से एक सिविलियन सुपरमेसी का जो है ना वो मामला आया है। एमपीएस सियाने हो गए हैं और उन्होंने ये सीख लिया है कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो फिर आपको कोई मामला नहीं होगा। इसमें मोहन सलाई साहब की तारीफ़ ना करना बिल्कुल ज़ाती होगी। उनके स्टाफ ने, उनकी फैमिली ने ये चीज़ें नहीं देखी पहले कभी। देखिए, जिस तरह से उनको किया गया है, हमने अपने शो में डिस्कस किया, हमारे वो वकील दोस्त हैं जिनके भाई को उठाया गया और जिस तरीके से फिर उनको वो बरामदगी हुई, और वो एक कहानी अलहदा है, उस पर इस तफसील में जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेला और विद द हेल्प ऑफ परवेज़ इलाही साहब खेला। परवेज़ इलाही साहब ने, उनके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही थी, बहुत ही एक इवन आपको याद, बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो शर्मिंदा हुए हैं, वो अपना एम्बैरस हुए हैं, और ख़बर को ख्वाहिश बना के जो ट्वीट्स की जा रही थी। और हमेशा ये बल्कि सर चंद घंटों पहले तक भी सब इस बात पे कन्विंस्ड थे कि पीटीआई एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी, इनके पास लेकिन हमने अपने शो में हमेशा ये कहा था कि परवेज़ इलाही साहब वही करेंगे जो इमरान खान साहब। नहीं, वो तो असेंबली तहलील की बात है ना, अभी तो हम ये बात करें कि नंबर्स कैसे जो पूरे देखिए, ये जो जितने वसूख से ये कहा जा रहा था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से,
अताउल्लाह तारड़ साहब का, जिनका नाम पीटीआई ने चुन्नू मुन्नू रख दिया है, और जो चुन्नू मुन्नू के दोस्त थे, ये जो कुछ सहाफ़ी हज़रात जो थे, वो जिस तरह वसूख से कह रहे थे, तो मैं इसमें बिल्कुल खुफिया हाथों को देख रहा था, और खुफिया हाथों की जो ये एक साजिश थी कुछ सामने से ऐसा तो नहीं हुआ खुफिया हाथों ने हाथ दिखा दिया नून लीग को, उन्हें गारंटी दे दी कि हाँ हो जाएगा मैनेज, बाद में नहीं हुआ? नहीं, ये बात मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पूरी कोशिश की गई, पूरी तरीके से पूरा जोर लगाया गया, लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि एक प्लान यहाँ पे बनता है, लेकिन एक राइट। चलिए अतर काज़मी साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। काज़मी साहब, आपके ख्याल से PMLN को जो डिफीट हुई है होम ग्राउंड पर, उसकी क्या वजह है और खान साहब की कामयाबी का राज क्या है? देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं थोड़ा सा फैसल फरीद चौधरी साहब से बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा। उन्होंने ये कहा कि जो है वो जय्यद सहाफ़ी जो है वो शर्मिंदा हुए। यकीन कीजिए उनमें से एक भी शर्मिंदा नहीं हुआ, जिनका अभी भी उसी तरह डटे हुए हम वो नया मौजू शुरू कर देते हैं, उस बात में से नई चीज निकाल देते हैं। तो ना वो शर्मिंदा होते हैं, ना वफाकी हुकूमती इत्तेहाद शर्मिंदा होते हैं, और यही उनकी स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से आज वो इस हालत पे पहुंच गए हैं। देखें, अब नून लीग को तो ये एक बड़ा शौक है। शौक इसलिए है कि पंजाब, ये कहा जाता है कि नून लीग का होम ग्राउंड है, नून लीग एक बड़ी जमात है, और आज से 7-8 महीने पहले की जो सिचुएशन थी, या 9 महीने पहले की सिचुएशन थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि नून लीग का टिकट लोग लेना चाहते हैं। खान साहब के जो आखिरी दिन थे हुकूमत के, नून लीग के टिकट के ऊपर इवन के मरियम बीबी भी ये कहती थी कि नून लीग का टिकट बिक रहा है, नून लोग चाहते, और उसके साथ साथ मोजिज अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने ऐलान कहा था कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। उनको भी इतना एतबार था कि नून लीग का टिकट जो है मुझे जितवा देगा। क्या इस वक्त नून लीग की वो सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन इसलिए नहीं है कि उनके पे दर पे इस किस्म के फैसले, और उस फैसले के ऊपर शर्मिंदा ना होना, उस फैसले से कुछ सीखना ना, वो उनको उस नहज पे ले आया है कि आज नून लीग जो है वो एक तरह से अपनी जो है सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। देखें, जमातें इस तरह खत्म नहीं होती हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अगर इस वक्त पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसी भी गैर जानिबदार से पूछ लें, बंदे से सर्वे करा लें, नून लीग कतन इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन सारी जमातों के साथ मिल के भी उतनी सीटें ले ले कि वो हुकूमत बना सके। तो यही वजह है कि मैं तो ये कहूंगा कि यकीनन इस सारी सूरत हाल में नून लीग को पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान। काज़मी साहब, आपको लगता है कि पीटीआई की भी इसमें जो हिकमत अमली है, जो खान साहब ने इसका सारे मामले को थोड़ा सीक्रेट भी रखा और सरप्राइज की तरह बिल्कुल एतमाद का वोट लिया, ये भी एक क्रेडिट है? और पीएमएलएन की जो लीडरशिप है उसका यहाँ पर मुल्क में मौजूद ना होना, इवन हमजा शहबाज यहाँ पर मौजूद नहीं थे ऑपोजिशन लीडर, ये भी एक बड़ा क्राइसिस है कि जो मेन लीडरशिप है वो इतने बड़े इवेंट के ऊपर बाहर लंदन में बैठी है, तो लोग यहाँ पर जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो कैसे मैनेज करे सब चीजों को? देखिए, सियासत के अंदर आपको बर वक्त फैसले करने पड़ते हैं, और सम टाइम आपको इस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं कि जो थोड़े से जिसमें आपको दिल अपना रखना पड़ता है। अब जो खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था, वो किसी साइड पे भी जा सकता था। खान साहब की हुकूमत को एग्जैक्ट उतने वोट पड़े जितने की जरूरत थी। अगर एक वोट भी कम हो जाता तो गई थी उनकी हुकूमत, और वो सारा मसला कटाई में पड़ जाता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन लिया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए, हो सकता है कि वो उनमें से कोई गलत हो, कोई सही ना हो, लेकिन वो सारे फैसले उन्होंने मैदान में लिए। वो मैदान में खड़े हैं, मैदान में बैठे हैं, गोली लगने के बावजूद वो एक कमरे तक जो है कन्फाइन हुए हैं, लेकिन वहां से भी वो उधर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि नून लीग की क़यादत बैठी भी लंदन में है, जब भी कोई बात होती है ये लंदन से बयान दे देते हैं। अब इस मामले में भी कहा कि जी लंदन से बड़ी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। एहसन इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट की हुई थी, आज ही मैं देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कायद से और चीफ ऑर्गेनाइजर से लंदन में मेरी मुलाकात हुई। भाई, अगर आपके कायद और चीफ ऑर्गेनाइजर लंदन में बैठे हुए हैं तो फिर आपने पंजाब में या पाकिस्तान में क्या इलेक्शन लड़ना है? तो मेरे ख्याल में उनका ग्राउंड पे ना होना, उससे काफी उनको नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, नून लीग की बात हो रही है, आपके ख्याल से आपको लगता है जो राना सनाउल्लाह साहब की भी फौरी उन्होंने रिपोर्ट जो भेजी थी उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि मरियम नवाज साहिबा को कम से कम फौरन वापस आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, वरना पार्टी को मजीद नुकसान हो रहा है। तो पीएमएलएन में आपको लग रहा है कि इस सारी डिफीट से मजीद उनके अंदर भी इख्तलाफात ने भी जन्म लिया और धचका ठीक ठाक लगा?
देखें, पहली बात तो ये कि दचका तो लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो इख्तलाफात की बात है वो मैं नहीं समझता कि इस बिना पे वहाँ कोई इख्तलाफात हो गए हैं। और जो देखिए हमारे यहाँ सियासी जमातों का जो कल्चर है ना और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि लोग जो है ना MP MNA या उनके रहनुमा चाहे जितने मर्जी सीनियर हो, वो है तो अलमिया बहुत बड़ा, लेकिन सच यही है कि वो इतना ना ज़र्फ ना दिलेरी ना ही इतना वो रखते हैं कि वो लीडर के सामने जाके इख्तलाफ कर सके। इमरान खान साहब की पार्टी में भी आप उनकी बात से राय से इत्तेफाक करते हैं काज़मी साहब की? होते तो फर्क और रिजल्ट हो सकता है, मैं समझता हूँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात पे बड़ी चौधरी साहब आज तो सामने ही बैठे हुए हैं, बड़ी दस्तबस्ता मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर ए पॉलिटिकल ना होती तो ये कभी भी इत्मीद का वोट ना ले सकते। ये भी एक तरह से हमारे मेरा आपकी इस बात से शदीद इख्तिलाफ है। हमारे बिल्कुल एक बंदा भी जब आने में टाइम हो रहा था, धुंध भी नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं हुआ, ये भी तो बड़ी बात है। देखिए गुजारिश ये है कि वो धुंध के बावजूद पहुंचे, वो यही तो मैं कह रही हूँ। मैं गुजारिश ये है कि अगर ये पॉलिटिकल ना होती मेरी राय में तो जो सब ये काम हो ही ना सकता। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी सियासत के लिए ये बड़ा अच्छा है, सियासी जमातों के लिए बड़ा अच्छा है, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है कि वो पॉलिटिकल ही रहें। और आइंदा भी देखें, अभी ये तो एक काम था ना, ये छोटा काम था, इत्मीद का वोट ना भी हो सकता तो उतना पहाड़ नहीं गिर पड़ना था, लेकिन आइंदा जो अगले इलेक्शंस हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, उसमें उनका पॉलिटिकल होना पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए जो है वो बड़ा अहमियत बहुत ज़रूरी है।